शुक्रिया आज आप शॉर्ट नोटिस पे आए। आज हमने आपको तकलीफ़ इसलिए दी कि एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट कल हुई है। मरकज़ी सरकार ने कल जो अमेंडमेंट की 2019 के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में, पहले ही 5 अगस्त 2019 को ये जो हमारी पुरानी रियासत थी इसको यूटी में 2 हिस्सों में तकसीम करके यूटी में डाउनग्रेड करके सामने लाया गया। पार्लियामेंट में कहा गया स्टेट बहाल की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट ईयर डिसीजन दिया कि स्टेट बहाल हो जाएगी। प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर साहब ने हमेशा बोला, लेकिन कल जब हम इस एक्ट को पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है ये खोखली स्टेट देना चाहते हैं जिसमें कोई भी पावर्स किसी इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास नहीं होंगे। डेमोक्रेसी में शायद ये एक मजाक है। और अगर जो कहते थे कि दिल्ली और दिलों की दूरी दूर करनी है, अगर उसका मतलब यही है तो कम से कम जम्मू कश्मीर के लोग इसके साथ नहीं हैं। जम्मू कश्मीर की जो अपनी असेंबली हुआ करती थी, ये सबसे पावरफुल असेंबली थी। अगर अब पावरफुल सबसे नहीं होगी, कम से कम वैसी ही हो जैसी बाकी रियासतों में हर रियासत में असेंबली है। अगर उसको पहले ही इसके दांत निकाल, टूथलेस टाइगर एक चीफ मिनिस्टर यहाँ का खड़ा करना है, लोगों को धोखा देना है, धूल झोंकनी है, तो मुझे नहीं लगता है कि इससे कोई मसला जम्मू कश्मीर के लोगों का हल होगा। ये जो डेवलपमेंट है, हमारी जमात बैठी, सीनियर क़यादत आप देख रहे हैं, पूरी सीनियर क़यादत यहाँ है। हमने फ़ैसला किया कि हम इनिशिएटिव लेंगे। हम सबसे छोटी जमात और सबसे नई जमात हैं। हम अपील करते हैं जम्मू कश्मीर की सभी सियासी जमातों को, ये किसी इनफरादी तौर किसी जमात का मसला नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के लोगों की बका का मसला है। कल हमारे आने वाले नौजवानों का मसला है, या हमारी जो बच्चियां हैं, बाकी रहने वाले हैं। तो मैं सबसे अपील करता हूं, हमें मिल बैठ के अपनी पॉलिटिकल डिफरेंसेस को साइड में रख के इकट्ठे होके हमें ये देखना चाहिए कि हम कैसे ये इंश्योर करें कि जो रियासत हमें वापस मिलने वाली है वो खोखली ना हो, उसमें पूरे वो पावर्स हों जिससे हम लोगों की खिदमत कर सकें। कल कोई भी पार्टी यहाँ आ सकती है, बिना इसके कोई कौन, वो तो लोगों का फैसला होगा। लेकिन अगर ऐसे हम बटे हुए चलेंगे तो शायद रोन डालेंगे, मसल डालेंगे जो रोंदने और मसलने के लिए हमें निकले हैं। अगर हम आज भी नहीं उठेंगे तो फिर हम कभी नहीं उठ सकते। हम एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी बहुत कर सकते हैं, लेकिन कुछ मसले होते हैं जिसमें इल्ज़ाम तराशी बाले ताक रखनी होती है और एक एकजुट होके अपने लोगों के मफादात का देखना है। और उनके मफादात तभी हम ख्याल रख सकते हैं जब एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट यहाँ आ जाए, स्ट्रॉन्ग चीफ मिनिस्टर हो, एक स्ट्रॉन्ग इंतज़ामिया हो। जब इंतज़ामिया को पता है कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो डेमोक्रेसी में दिल होता है वो टूथलेस है, तो वो क्या चलेगी। फिर आप चाहे किसी अफसर से चलवाओ या इलेक्शन के बाद किसी पॉलिटिशियन से चलाओ, शायद तनख्वाह के बिना और कुछ नहीं है। कम से कम जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी ने इस इलेक्शन के बाद ये तय किया हुआ है कि हमें अपने लोगों के मसले मसाइल उजागर करने चाहिए और जद्दोजहद करनी चाहिए। हमने सबसे पहले कोशिश की कि रीअप्रोचमेंट हो दिल्ली और कश्मीर के दरमियान, लेकिन वन साइडेड रीअप्रोचमेंट नहीं हो सकती है। इंजीनियर रशीद साहब 5 लाख वोट लोगों ने दिए, शर्मिंदगी की बात है अभी तक रहा नहीं हुए हैं। क्या आवाज़ नहीं सुन रहे हैं वो ताकतें? इंजीनियर रशीद साहब को जो वोट गया वो हर माँ का वोट था, वो हर बहन का वोट था, हर नौजवान का वोट था। क्योंकि जिस तरह से पकड़ दकड़ चालू है, जिस तरह से पासपोर्ट बंद है, जिस तरह से नौकरियों की वेरिफिकेशन बंद है, जिस तरह से हमारे हज़ारों नौजवान इस वक्त भी जेलों में बंद है, बाहर बंद है, हम हर बार ये मसला उठाते रहे हैं। ये नहीं है आज, तब भी जब हम उठाते थे तब भी हम इसलिए उठाते थे, वो हमारी तरह एक पॉलिटिशियन है। क्या बात है, क्यों नहीं उसको छोड़ा जा रहा है?
अगर डेमोक्रेसी में लोग बोलते हैं तो फिर लोगों ने बोला ना, किसकी हार हुई किसकी जीत हुई छोड़िए, लोगों ने एक बार फिर डेमोक्रेसी पे अपना यकीन जताया। दिल्ली को रिस्पॉन्ड, अगर दिल्ली का रिस्पॉन्ड ये है कि रीऑर्गेनाइजेशन में और पावर्स ख़त्म कर दो, जो कल को लोग किसी को इलेक्ट करेंगे उनको टूथलेस रखो, तो हमारी पार्टी इसके साथ नहीं है और हम इस पे बात करते रहेंगे, आपस में भी सलाह मशवरा करेंगे और हम बाकी जो हमारी सियासी जमातें हैं उनके साथ भी बात करते रहेंगे। और मुझे उम्मीद है, मैं अपील करता हूं उनसे, वो हम सब इस एक विषय पे कि कैसी स्टेट होनी चाहिए, कौन से पावर्स होने चाहिए, वही पावर्स, हम कोई अलग पावर्स नहीं मांगते, हम 370 वाले पावर्स नहीं मांगते। आप तो वही दे दो ना जो रेस्ट ऑफ द कंट्री में है, वो भी नहीं देना चाहते हो। हम कोई दारुल खिलाफा नहीं है कि आप कहोगे दिल्ली में, जी हाँ वो है, वहाँ दारुल खिलाफा है, वहाँ दिल्ली की एक डिफरेंट पोजीशन है। अल्ताफ साहब यहाँ से शुक्रिया। कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि आपने सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को इनवाइट किया है कि इस मैटर पे या बाकी इशू जो है